जो धरती हमारी आंखों के सामने बसी हुई है वो असल में इस प्लेनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम जितने भी जानवरों, पक्षियों और इंसानों को जानते हैं वो सब मिलाकर सिर्फ 5% बनता है। अब जरा सोचिए, अगर हमारी जमीन पर रहने वाली पूरी दुनिया सिर्फ 5% है तो बाकी 95% का क्या? वो पूरा संसार छिपा हुआ है समुद्र की गहराइयों में। जी हाँ, इस धरती पर मौजूद 95% जीव पानी में रहते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के असली रहस्य, सबसे अनोखे जीव और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी समुद्र के भीतर दबी हुई है। साल 2017 मेडिटेरियन सी स्कूबा डाइवर्स की एक टीम इस जगह ओशन पाइपलाइंस को साफ करने का काम कर रहे थे कि तभी उन्हें ओशन के फ्लोर्स के नीचे एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है। पहली नजर में देख के इन्हें लगा कि ये किसी शार्क्स या वेल का बोन है जिसके बॉडी का बाकी हिस्सा टाइम के साथ सड़ गया होगा। लेकिन जब उन्होंने इसकी लंबाई देखी तो ये लोग दंग रह जाते हैं। एक 90 फीट लंबी मिस्टीरियस स्पाइन जो ओशन फ्लोर्स के अंधेरे पानी के नीचे छुपा हुआ था। तो डाइवर्स अपने रिमोट कंट्रोल क्रेन्स की मदद से इस कंकाल को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतनी सड़ चुकी थी कि ये लोग इसे उठा नहीं पा रहे थे। तो पाइपलाइन मेंटेनेंस टीम के मेंबर्स इस वीडियो को डेबी हैट्सवॉल को दिखाते हैं जो एक मरीन इन्वेस्टिगेटर होती है, और इसी के साथ कई सारे मरीन बायोलॉजिस्ट के टीम को ये वीडियो दिखाया जाता है। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये किस जानवर का स्केलेटन है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक साल 2022 में अटलांटिक शार्क इंस्टीट्यूट एक सी एक्सपीडिशन को कंडक्ट कर रहे थे। तो जब उन्होंने अपने सोनार की मदद से एक्सपीडिशन को शुरू किया तो उन्हें समुद्री गहराइयों में एक 50 से 60 फीट लंबे शार्क्स के होने के निशान मिले। तो क्या ये एक मेगालोडॉन था? लेकिन मेगालोडॉन हमारे समुद्रों से लगभग 3 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो क्या इन एक्सपेडिटर्स को मॉडर्न डे मेगालोडॉन होने के सबूत मिले थे? और अगर हाँ तो क्या ये उसी के अंश थे? इसके साथ एक और थ्योरी को भी जोड़ा जाता है। अक्टूबर 1907 में कोरिस्का के आइलैंड्स के पास मछुआरों को एक अजीब से सी मॉन्स्टर दिखाई देती है। उनका कहना था कि उनके मछली पकड़ने वाली जाल को चीरते हुए ये मॉन्स्टर निकल गया था। ये मछुआरे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि ये लोग सरकार से अपील करने लग जाते हैं कि एक टॉर्पिडो बोट को वहाँ भेजा जाए और पहले उस मॉन्स्टर को पकड़ा जाए, और फिर जाके ये लोग फिशिंग करने समुद्र के उस हिस्से में जाएंगे। और ये वही लोकेशन था जहाँ ये कंकाल मिला था। तो क्या ये कोई सी क्रीचर था या फिर कोई मेगालोडॉन या फिर कोई शार्क? आज तक ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। समुद्र को डरावना बनाने के लिए काल्पनिक राक्षसों की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक सच्चाई ही इतनी हैरान कर देने वाली होती है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जो पहली नजर में तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये जगह धरती का सबसे अलग थलग हिस्सा है। अगर आप कभी गलती से पॉइंट नेमो पर खुद को तैरता हुआ पाए तो आपसे सबसे करीब इंसान तट पर खड़ा कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री होंगे जब वो ठीक आपके ऊपर से गुजर रहे होंगे, ठीक 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में। यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की अनंत नीली खालीपन किसी भी राक्षस से ज्यादा डरावना है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के डीपेस्ट पार्ट में डाइवर्स को अचानक एक एबनॉर्मली लार्ज क्रीचर दिखाई देता है। सी एक्सपीडिशन के दौरान ये कैमरा में इस जानवर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाद में साइंटिफिक डिस्कवरी से पता चलता है कि ये एक बहुत ही रेयर किस्म का स्क्विड है जिसका नाम है मैग्नापिना। आमतौर पर ये क्रीचर समुद्र में 4000 मीटर गहरे पानी में रहता है। ये जानवर 40 फीट यानी 4 मंजिला मकान जितना लंबा होता है, और इसे छोड़कर साइंटिस्ट को अब तक इस जानवर के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। ये पहली बार लगभग 20 साल पहले साल 2005 में देखा गया था। तब से लेकर अब तक ये जानवर सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया है, लेकिन कैमरा कभी भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन पिछले साल गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक सी एक्सपीडिशन मशीन में इसकी फुटेज कैद हो जाती है और ये कमाल का क्रीचर हम सबके सामने आता है। एबिसल जाइगेंटिज्म। हम इंसान समुद्र की जितनी गहराई में जाते जाएंगे समुद्री जीव उतने ही विशालकाय होते जाएंगे। यहाँ अंधेरे और भयानक दबाव के बीच प्रकृति के नियम बदल जाते हैं और ये जानवर असामान्य रूप से बड़े आकार में विकसित हो जाते हैं। ये है एबिलस जाइगेंटिज्म, वो अजीब घटना जहाँ छोटे छोटे जीव विशालकाय राक्षसों में बदल जाते हैं। आमतौर पर यह चीज 1000 मीटर से ज्यादा गहराई पर देखी जाती है, और गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ जीव अपने उथले पानी में रहने वाली प्रजातियों से 10 गुना तक बड़े हो सकते हैं। जाइंट स्क्विड, जापानीज स्पाइडर क्रैब, जाइंट आइसोपॉड और यहाँ तक कि जाइंट जेलीफिश भी। साइंटिस्ट अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस बताए जाते हैं। लोअर टेम्परेचर। गहरे समुद्र में तापमान बेहद कम होता है जिससे जीवों की मेटाबॉलिक रेट बहुत ही धीमी हो जाती है, जिससे वो लंबे समय तक जिंदा बने रह सकते हैं, और बहुत ही धीरे धीरे ये इस प्रेशर इस कम टेम्परेचर में बढ़ते रहते हैं। इमेंस प्रेशर। समुद्र की गहराइयों में पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा होता है जिससे जीवों का शरीर असामान्य रूप से बड़े
आकार में ढल जाता है। रीजन 3, शिकार और ऊर्जा की बचत। बड़े आकार के जीवों को कम ऊर्जा खर्च करके अधिक शिकार करने का फायदा मिलता है। इसी के साथ ऑक्सीजन की कमी। गहरे पानी में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए कुछ जीवों का शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा होकर इसे बेहतर तरीके से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सकता है। कुछ और एग्जांपल्स जैसे जायंट आइसोपॉड्स, कोलोसल स्क्विड्स। कोलोसल स्क्विड अब तक का पाया गया सबसे बड़ा स्क्विड है, जिसकी लंबाई 14 मीटर यानी 40 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। जैपनीज स्पाइडर क्रैब। समुद्र के गहराई में रहने वाले ये स्पाइडर क्रैब्स जिनके पैर 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसी के साथ जायंट आइसोपॉड, गहरे समुद्र में रहने वाले केकड़े जैसा ये जीव जो आम आइसोपॉड से 20 गुना तक बड़े हो सकते हैं। द चैलेंजर डीप। धरती पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन क्या आपको पता है कि महासागरों में एक ऐसी जगह है जो माउंट एवरेस्ट से भी 7000 फीट ज्यादा गहरी है। यह है चैलेंजर डीप। समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट में मौजूद एक ऐसी जगह जिसे समुद्र की सबसे गहरी जगह मानी जाती है और अब तक इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। गहराई लगभग 10,950 मीटर यानी 36,000 फीट, यानी पूरा माउंट एवरेस्ट डूबने के बाद भी ऊपर 2 किलोमीटर पानी रहेगा। दबाव। यहाँ के पानी का दबाव समुद्र की ऊपर की लेयर से 1100 गुना ज्यादा होता है। लेकिन इसकी मिस्ट्री सिर्फ इसकी गहराई नहीं है। चैलेंजर डीप इसकी अपने मिस्ट्री से घिरी हुई है जो साइंटिस्ट को कई दशकों से परेशान कर रही है। चैलेंजर डीप के इस गहरे अंधेरे पानी में कुछ ऐसे साउंड्स साइंटिस्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी इस दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी जानवर से मेल नहीं खाती। साल 1875 में पहली बार एक ब्रिटिश रिसर्च शिप HMS चैलेंजर को दुनिया के समुद्री एक्सपीडिशंस के लिए भेजा जाता है और जब समुद्र के इस जगह के डेप्थ को नापा जाता है तो क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि आज से पहले इतनी गहराई को नापी ही नहीं गई है। तो इस जगह इस ट्रेंच को नाम दिया जाता है मैरियाना ट्रेंच और इसके डीपेस्ट पॉइंट को नाम दिया जाता है द चैलेंजर डीप। इस डिस्कवरी के बाद हमारी फैसिनेशन इस जगह को देखने की और भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये जगह इतनी हॉस्टाइल, इतनी रिमोट लोकेशन पर थी कि इंसानों के पास तब तक उस जगह तक पहुंचने लायक कोई भी व्हीकल नहीं बनी थी और अगले एक सेंचुरी तक ट्राई करने के बाद साल 1960 में जेक पिकर्ड एंड डॉन वॉल्श ये दोनों मिलके एक बलून लाइक सबमर्सिबल एक्सप्लोरर को बनाते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं और ये दोनों एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। इस वेसल के ऊपर एक 5 इंच प्लेक्सीग्लास से बनी हुई एक इकलौता विंडो जिससे वो बाहर की तरफ देख सकते थे। ये दोनों अब धीरे धीरे पानी के नीचे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही घंटों में अब ये उस जगह तक आ पहुंचते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वेसल के अंदर से इन्हें बाहर की तरफ सिर्फ काले घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। इन्हें अपने वेसल के कांच की खिड़की से कुछ बायोलुमिनेसेंस जीव, मछलियां वगैरह दिखाई देती है जो अंधेरे में चमक रहे थे। धीरे धीरे ये और नीचे आ जाते हैं और यहाँ अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी, ना कोई मछली ना कोई जानवर, बिल्कुल काला घुप अंधेरा। लगभग 30,000 फीट तक ऐसे ही नीचे आने के बाद उनके वेसल के दीवारों में क्रैकलिंग की नॉइज आने लग जाती है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि जिस डीप पॉइंट में वो अभी फिलहाल मौजूद है वहाँ पानी का प्रेशर कितना ज्यादा है और उनका बनाया हुआ ये छोटा सा वेसल इस जगह पर कितना कमजोर है। इसके बावजूद वो और नीचे जाते जाते हैं और लगभग 5 घंटे बाद वो चैलेंजर डीप में पहुंच जाते हैं। लगभग 35,850 फीट इस गहराई में समुद्री पानी के नीचे ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट था जहाँ आज से पहले किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा था। और इस वेसल के इस छोटे से खिड़की के बाहर समुद्री सतह बिल्कुल वीरान, बिल्कुल बेजान होती है। अगले लगभग 20 मिनटों तक ये दोनों इसी वेसल में बैठकर बिताते हैं और उन्हें हैरान कर देते हुए अचानक एक फ्लैट फिश उनके वेसल के सामने आती है और इस फिश को देखने के बाद ये समझा जाता है कि यहाँ समुद्र की इस गहराई में भी लाइफ रहती है। और इसके बाद से कई और एक्सपीडिशंस हुए जिसमें कई सारे हाइड्रोफोन्स को चैलेंजर डीप और मैरियाना ट्रेंच में भेजा जाता है इस ट्रेंच के डीप एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए और डीप सी साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन जो साउंड्स उन्हें सुनाई देती है वो साइंटिस्ट के समझ के परे होता है। ये साउंड इतना अजीब, इतना एलियन लाइक होता है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और साल 1997 में नोआ के हाइड्रोफोन्स एक मैसिव अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड को रिकॉर्ड करती है। इससे पहले तक साइंटिस्ट ने ऐसा कोई भी नेचुरल साउंड रिकॉर्ड नहीं करा था और ये साउंड एक पैटर्न में हो रही थी जिसका मतलब था कि ये साउंड नेचुरली नहीं आ रही थी। ये साउंड सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि कई दिनों तक और दिन में कई बार इस साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी, जो रेंज थी वो किसी भी बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल साउंड फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही थी। इस साउंड को एक नाम दिया जाता है द ब्लूप। और इसका सोर्स क्या है? क्या कोई जानवर था या कोई मछली या कुछ और? साइंटिस्ट्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और फिर से साल 2016 एक और सिमिलर सा लगभग वैसा ही साउंड कैप्चर होता है और इसका नाम दिया जाता है द जूलिया। ये साउंड्स जो हाइड्रोफोन्स में सुनाई दे रहे थे ये किस चीज की थी ये आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए। क्या कोई ऐसी जीव हमारे इस गहरे समुद्री पानी के नीचे रहती है जिसे इंसान अभी तक खोज नहीं पाया? इस बारे में किसी को नहीं पता।